जग्गू मेरा भी बेटा है। मैं अपने बेटे की शादी अपने भाई की बेटी से कराऊंगा। मैंने अपने भाई को वचन दिया है। जैसा तेरा भाई वैसी तेरी भतीजी होगी, आवारा लफंगी, सारा दिन जंगल में घूमने फिरने के अलावा उन्हें कोई काम तो नहीं मिलता। तुमने मेरी भतीजी को आवारा कहा? तुम्हारी जबान आजकल बहुत चलने लगी है, तुम्हें सिखाना पड़ेगा। मार लो जितना मारना है मार लो, मगर मैं अपने जग्गू की शादी अपनी बहन की बेटी से ही करवाऊंगी। इतना बोलते हुए गौरी घर से बाहर की तरफ उड़ पड़ती है। वो बुढ़ा मरता ही नहीं है चिड़िया, उसने मुझे यहाँ मारा, मेरे पंख पर मारा, मेरी पसलियां दर्द कर रही हैं। गौरी बहन, एक ना एक को तो हार मारनी होगी, तुम हार मान लो। जग्गू की शादी कालू को अपने भाई की बेटी से करने दो। चिड़िया, गधे जैसी नाक है उसकी और आंखें ऐसी जैसी डायन की हो, सुंदर होती तो मैं मान जाती। पूरा दिन घूमने के बाद रात को जग्गू भी अपने घर की तरफ वापस आ जाता है। मारा मारा जग्गू बेटा, तुम्हारे पापा ने आज मुझे बहुत मारा, मेरे पसलियां दर्द कर रही हैं। माँ, क्या हुआ था? फिर वही मेरी शादी की बात पर लड़ाई हुई होगी। जग्गू बेटा, तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी अपने भाई की बहन से करवाना चाहता है, जरा उसे देखा है जैसे डायन हो, और मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन से करवाना चाहती हूँ, कितनी खूबसूरत है तुम्हारी मम्मा की तरह। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है इस बात पर झगड़ा मत किया करें, जब समय आएगा देखा जाएगा। समय आ गया है बेटे, तुम अपने पिता को कह दो कि तुम अपनी मासी की बेटी से शादी करना चाहते हो और किसी से नहीं। जग्गू खामोशी के साथ बगैर कोई जवाब दिए अपने घोंसले में सो जाता है और वो कल फिर मम्मा पापा में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। पापा ने मम्मा को मारा। क्यों, किस बात पर जग्गू जी आपके मम्मा पापा में लड़ाई हुई? वही पहले वाली बात, पिताजी मेरी शादी अपनी भाई की बेटी से करना चाहते हैं और मम्मा बहन की बेटी से। आप उन्हें बता क्यों नहीं देते, आप तो मुझसे शादी करने वाले हैं। मुन्नी, मैं कैसे बताऊं? पापा से डर लगता है और मम्मा भी मारेगी मुझे बहुत। अगर डर लगता है तो फिर क्या जरूरत थी मुझसे इश्क करने की, फिर जाओ और अपने चाचा या मासी की बेटी से ही शादी कर लो। नहीं नहीं मुन्नी जी, मैं शादी तो बस आपसे ही करूंगा। भाई, मैंने सीधी कर दी है गौरी, फिर कभी जग्गू की शादी पर मुझसे बहस नहीं करेगी, मैंने उसे मारा। चाचा जी, मैंने मिठाई बनाना भी सीख लिया है, मैं अपने चाचा जी के लिए मिठाइयाँ बनाया करूंगी। खुश रहो मेरी बेटी, खुश रहो। चाचा जी, जग्गू जी तो मेरे साथ शादी करने में राजी है ना? वो तो मुझसे बहुत डरता है, पर मसला इस गौरी का है। चाचा जी, चाचा जी, चाची गौरी की बहन की बेटी तो चुड़ैल की तरह दिखती है। दूसरी तरफ गौरी भी अपनी बहन की तरफ गई थी। कहाँ है मेरी भांजी, नजर नहीं आ रही? वो काला बुढ़ा कौवा फिर से कल मेरे साथ लड़ाई करने लगा, कहता है मैं अपने बेटे की शादी अपने भाई की बेटी से ही करूंगा। बहन, अगर कालू इस शादी से खुश नहीं है तो उसे अपने बेटे की शादी अपने भाई की बेटी से करने दो। ना ना, तुम ऐसी बात फिर दोबारा मत करना, तुम बता देना मेरी भांजी को कि मैं आई थी, मैं अब घर वापस चलती हूँ। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर होता है। जग्गू, कल तुम मुझे यहाँ से बिहा के ले जाओ, वरना मैं किसी और कौवे से शादी कर लूंगी। मुन्नी, ऐसे तो मत बोलो यार, प्लीज। जो करना है जल्दी करो, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर मत कहना। ठीक है, कल तुम फिर तैयार हो जाना, मैं तुम्हें कल बिहाने के लिए आ जाऊंगा। जग्गू फिर अपने घर की तरफ और बढ़ता है और वहां जाता है तो तेरी भतीजी डाइन है, वो खा जाएगी मेरे बेटे को। तू चुप कर जा काली कौवी, मुझे पता है मैंने किससे शादी करनी है। जग्गू चुप करके अपनी जगह पर सो जाता है। फिर दूसरे दिन जग्गू मुन्नी से भागकर शादी कर लेता है। चाची चिड़िया, मैंने और मुन्नी ने भागकर शादी कर ली है और अब मुझे बाबा से बहुत डर लग रहा है। जग्गू बेटा, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें अपने माँ और अपने बाप की मर्जी से शादी करनी थी। अब तुम्हारे बाबा बहुत गुस्सा करेंगे। फिर चिड़िया उन दोनों के साथ जग्गू के घर की तरफ रवाना हो जाती है। जग्गू बेटा, ये कौन है तुम्हारे साथ? मैं बताती हूँ गौरी बहन, तुम्हारे बेटे ने इससे शादी कर ली है, अब ये तुम्हारी बहू है। कालू और गौरी एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं।